वजीरों को बुलाया जाए। जी हुजूर। जी हुजूर। जी हुजूर जी। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, 3 बैग पड़े हुए हैं, वो जल्दी से यहाँ पर हाजिर करो। जी हुजूर। जी हजूर, हमें क्यों बुलाया? 2 मिनट ठहरो, बताता हूँ। जी हुजूर। जी हुजूर, लेके आया। एक एक बैग इनको दे दो। जी हजूर, इनका क्या करना है? बादशाह सलामत, इन बैगों का क्या करें? अब तुम लोग ऐसा करो कि जल्दी से बाग में जाओ और मेरे लिए अच्छे अच्छे से फल लेके आओ। जाओ जल्दी से, टाइम ज़ियान मत करो, जल्दी से जाओ। चलो भाई। ठीक है हुजूर, हम जा रहे हैं। बादशाह सलामत, इस काम के लिए इन वजीरों को क्यों बोला? अभी तुम नहीं समझोगे, टाइम आए तुमको खुद पता चल जाएगा कि मैंने इनको इस काम के लिए क्यों बोला था। जी बादशाह सलामत। कोशिश करता हूँ बादशाह के लिए अच्छे अच्छे फल लेके जाऊँ ताकि वो खाकर बहुत इंजॉय करें। इतनी मेहनत कौन करे? कौन सा बादशाह मेरा बैग खोल कर देखेगा? ऐसे करता हूँ, कुछ अच्छे ले जाता हूँ और कुछ नीचे वाले खराब ले जाता हूँ। पहले अच्छे वाले देखूं। यार इतनी मेहनत कौन करे? ऊपर जाकर इन फूलों को कौन तोड़े? वैसे बादशाह कौन सा उस बैग को खोल कर देखेगा? ऐसा करता हूँ, इसमें बस इस बैग में घास डालकर चला जाता हूँ। बादशाह सलामत कहाँ गया? भाई तुम यहाँ रुको, मैं बादशाह सलामत को लेके आता हूँ। जल्दी से। जाओ। तुम जल्दी ठहरो जाओ। इधर। बादशाह सलामत आ गए। आ गए तुम लोग? जी बादशाह सलामत, हम आ गए। इन तीनों वजीरों को लेके जाओ, 3 माह के लिए अलग अलग कैद खाने में बंद कर दो। जब तक मैं ना बोलूं किसी को नहीं जी छोड़ना। हुजूर। बादशाह सलामत, ये क्या है? मेरा हुक्म है और मैं बादशाह हूँ। लेके जाओ इन लोगों चलो को। भाई चलो, मेरे पीछे आओ। और जब बादशाह के हुक्म पर तीनों वजीरों को अलग अलग कैद खाने में कैद किया गया, तभी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उस थैले के जो उन्होंने जमा किया था। अब पहले ही दिन दूसरा वज़ीर, जिसने बगैर देखे ताज़ा खराब तमाम फल जमा किए थे, वो
चुन चुन कर अच्छे फल खाने लगा। और फिर तीसरा वजीर जिसने अपने थैले में सिर्फ और सिर्फ घास ही जमा किया था, तो भूख से निढाल होकर वो मजबूरन घास खाने लगा। और पहले दिन पहला वजीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे, वो मज़े से अपने उन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा। और एक माह बाद दूसरा वज़ीर जिसने अच्छे और ख़राब फल जमा किए थे, उसके अच्छे फल ख़त्म होने लगे और वो बहुत परेशान हो गया। और एक माह के बाद तीसरा वज़ीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास ही जमा किया था, तो मजबूरन घास खा के उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। और पहला वज़ीर जिसने अपने थैले में चुन चुन कर अच्छे फल जमा किए थे, वो मज़े से खाने लगा। और 2 माह के बाद दूसरा वज़ीर जिसने अच्छे और ख़राब फल जमा किए थे, उसके अच्छे फल ख़त्म हो गए और ख़राब फल खाने की वजह से वो बीमार पड़ गया। और 2 माह के बाद तीसरा वज़ीर जिसने घास जमा किया था, वो घास खा खा कर मर गया। और 3 माह के बाद दूसरा वज़ीर खराब फल खा खा कर बेहोश हो गया। और 3 माह बाद अब पहला वज़ीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे, वो मज़े से अपने उन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि उसके 3 माह बआसानी गुज़र गए। अब आप अपने आप से पूछिए, आप क्या जमा कर रहे हैं? बादशाह की पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल, हर किस्म के ताज़ा और कच्चे और गले सड़े फल, या सिर्फ घास फूस और पत्ते? आप उस वक्त उस बाग यानी दुनिया में हैं जहाँ से आप चाहें तो बादशाह यानी अल्लाह की पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल यानी नेक आमाल अपने लिए जमा करें, और चाहें तो सिर्फ घास फूस और पत्ते यानी ख़राब एमाल। मगर याद रहे, जब बादशाह यानी अल्लाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको आपकी जेल यानी कब्र में डाल दिया जाएगा। उस जेल में आप अकेले होंगे, जहां आपके साथ सिर्फ आपके एमाल की थैली होगी, तो आपने जो जमा किया वही आपको मिलेगा।